जिंदगी अल्लाह ताला की एक अनमोल नेमत है। जब एक बच्चा दुनिया में आता है तो उसके गिर्द माँ बाप की मोहब्बत, खानदान की खुशियां और जिंदगी के हजारों रंग होते हैं। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि हम यहाँ क्यों आए हैं? हमारी पैदाइश का राज क्या है? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि हम पैदा हो गए और फिर एक दिन मर जाएंगे, या इसके पीछे कोई बड़ा मकसद है? 4 कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बिल्कुल साफ लफ्जों में ये बात वाज़े कर दी है। फिर 4 और मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। सूरत-उद-दारियात 56 यानी हमारी जिंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत और बंदगी है। लेकिन इबादत सिर्फ नमाज पढ़ने और रोजा रखने का नाम नहीं है, बल्कि इबादत की असल रूह ये है कि इंसान अपनी जिंदगी के हर अमल को अल्लाह की रजा के मुताबिक करे। खाने पीने से लेकर सोने जागने तक हर छोटा बड़ा काम जब अल्लाह की रजा के मुताबिक हो तो वो इबादत है। यानी हमारी जिंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत और बंदगी है। लेकिन इबादत सिर्फ आपके मुताबिक नहीं होता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के वाक़े पर गौर करें। अल्लाह ने उन्हें मिट्टी से बनाया, अपनी रूह डाली और फरिश्तों को हुक्म दिया कि सजदा करें। शैतान ने गुरूर किया और इनकार कर दिया। इस दिन से इंसान की जिंदगी एक आजमाइश बन गई। एक तरफ अल्लाह की बंदगी है और दूसरी तरफ शैतान का बहकाना। यही इम्तिहान है जिसे हम जिंदगी कहते हैं। यानी ये दुनिया दरअसल एक इम्तिहान गाह है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब इम्तिहान के बाद इनकारे करते हैं। अल्लाह ने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि कौन अच्छे अमल करता है। सूरतुल मुल्क। और चाहता हो, ये आयत हमें बताती है कि जिंदगी कोई खेल या तमाशा नहीं। जैसे एक तालिब इल्म को स्कूल या कॉलेज में इम्तिहान दिया जाता है, इसी तरह दुनिया में भेजा गया है ताकि देखा जाए हम कैसे अमल करते हैं। जिंदगी की खुशियां, गम, कामयाबियां और नाकामियां सब दरअसल इम्तिहान है। कभी हमें दौलत मिलती है ताकि देखा जाए हम शुक्र करते हैं या गुरूर। कभी हमें गुर्बत मिलती है ताकि मालूम हो हम सब्र करते हैं या नाशुक्री। कभी हमें ताकत मिलती है ताकि परखा जाए हम इंसाफ करते हैं या जुल्म। कभी हमें कमजोरी मिलती है ताकि देखा जाए हम आजिज़ी इख्तियार करते हैं या नाउमीदी। 7 आता कुरान की तरफ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में मोमिन अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखता है, हलाल और हराम की तमीज करता है और सब्र करता है। इसके बदले में आखिरत में जन्नत इसका इनाम है। लेकिन काफिर दुनिया में मजे करता है और आखिरत में हमेशा की सजा पाता है। कानों में ये ताबी। हम अक्सर ये सोचते हैं कि कामयाबी क्या है। बहुत से लोग समझते हैं कि ज्यादा पैसा कमाना कामयाबी है। कुछ लोग ताकत और हुकूमत को कामयाबी समझते हैं। लेकिन कुरान पाक ने कामयाबी की असल तारीफ यूं की है, जो शख्स आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो ही कामयाब हुआ। सूरह आल इमरान 145। इस आयत से पता चलता है कि दुनियावी कामयाबियां असल कामयाबी नहीं है। चाहे कोई कितना ही मालदार हो या ताकतवर, अगर वो आखिरत में नाकाम हो गया तो सब कुछ बेकार है। और अगर किसी के पास दुनिया में कुछ न भी हो लेकिन आखिरत में कामयाब हो गया तो वही असल कामयाब है। पापी सीजोसा आल इमरान की जिंदगी बेहतरीन मिसाल है। आपने दुनिया की आसाइशों को छोड़कर सादगी इख्तियार की, भूख बर्दाश्त की, तकलीफें बर्दाश्त की, लेकिन मकसद से गाफिल नहीं हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी इंसानों को यही पैगाम दिया कि असल मकसद अल्लाह की रजा है। पापी अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपनी जिंदगी के मकसद को कैसे पहचानें। इसका जवाब बड़ा सादा है, अपने हर काम को अल्लाह की खुशनूदी के लिए करना। पापी अगर हम खाना खाते हैं तो ये सोचकर कि अल्लाह ने हमें रिस्क दिया है और शुक्र अदा करते हैं तो ये भी इबादत है। अगर हम तालीम हासिल करते हैं और ये नीयत रखते हैं कि मैं इस इल्म से लोगों की खिदमत करूंगा और अल्लाह की मखलूक के लिए आसानी पैदा करूंगा, तो ये भी इबादत है।
अगर हम वालिदैन की खिदमत करते हैं, बीवी बच्चों के साथ हुस्न सलूक करते हैं, दोस्तों के साथ सच्चाई और भलाई करते हैं, तो ये सब इबादत के दर्जे में आता है। यानी इबादत सिर्फ मस्जिद के अंदर महदूद नहीं, बल्कि जिंदगी का हर पहलू जब अल्लाह की रजा के मुताबिक हो तो वो इबादत है। यही असल मकसद हयात है। आखिर में ये बात समझना जरूरी है कि ये जिंदगी बहुत मुख्तसर है। कुरान कहता है, ये दुनिया की जिंदगी एक खेल और तमाशा है और आखिरत का घर ही असल जिंदगी है। सूरतुल अनकबूत 64। हम सब जानते हैं कि एक दिन मौत आनी है। कोई चाहे बादशाह हो या गरीब, सब ने कब्र में जाना है। दुनिया के सारे उहदे, दौलत, शोहरत सब यही रह जाएगा, साथ सिर्फ नेक आमाल जाएंगे। इसलिए कामयाब वही है जो अपने मकसद को पहचान ले और अल्लाह की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारे। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आकिल वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और मौत के बाद के लिए अमल करे। यानी असल अक्ल ये है कि हम अपनी जिंदगी का मकसद समझें और अपनी आखिरत के लिए तैयारी करें। प्यारे दोस्तों, दुनिया में आने का मकसद सिर्फ खेल तमाशा नहीं, बल्कि अल्लाह की बंदगी और आखिरत की तैयारी है। ये जिंदगी आर्जी है और असल जिंदगी आखिरत की है। जो इंसान इस हकीकत को समझ लेता है वो कामयाब है, और जो गफलत में वक्त गुजार देता है वो नाकाम है। जिंदगी की हकीकत को पहचानना बहुत जरूरी है। अक्सर इंसान दुनिया की रंगीनियों में खो जाता है और ये भूल जाता है कि असल हकीकत क्या है। कुरान मजीद हमें बार बार याद दिलाता है कि ये दुनिया आर्जी है, ये खेल और तमाशे के सिवा कुछ नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ओ मेरे साथ, वमल हयातुद दुनिया इल्ला लाइबुन व लहवुन वलद्दारुल आखिरतु खैरुन लिल्लज़ीना यत्तकून अफला ताकिलून। सूरतुल अनआम सही तनाम की तर्जमा। ये दुनिया की जिंदगी तो एक खेल और तमाशा है, और आखिरत का घर उन लोगों के लिए बेहतर है जो अल्लाह से डरते हैं। इस आयत से वाज़ेह होता है कि इंसान को दुनियावी चीजों में उलझक कर अपना मकसद नहीं भूलना चाहिए। लेकिन इंसान अक्सर वक्ती लज्जतों के पीछे भागता है। वो दौलत, शोहरत, ताकत और आसाइशों को असल समझ बैठता है, हालांकि ये सब चंद दिन की मेहमान है। फिर दुनिया की हकीकत समझने के लिए हमें आजमाइशों को भी देखना होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समराती व बश्शिरिस साबिरीन। तर्जमत आपस में, और तबलुज आला ममालोत व सब्रिन करने वालों को खुशखबरी दे दो। ये दुनिया का उसूल है कि यहां कोई भी आसानी हमेशा नहीं रहती। कभी खुशी है तो कभी गम, कभी सेहत है तो कभी बीमारी, कभी खुशहाली है तो कभी तंगी। ये सब दरअसल इम्तहान है। अल्लाह देखना चाहता है कि बंदा मुश्किल में सब्र करता है या नाशुक्री। रसूलुल्लाह परवरिशाद की पूरी जिंदगी आजमाइशों से भरी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के सफर में पत्थर खाए, मक्का में जुल्म सहा, भूख बर्दाश्त की, मगर कभी शिकायत ना की। हमेशा सब्र किया और अल्लाह पर भरोसा रखा। ये हमारे लिए सबसे बड़ा सबक है। जिंदगी की आजमाइशों में सबसे बड़ा इम्तहान ये होता है कि इंसान मुश्किल वक्त में अल्लाह को याद रखता है या भूल जाता है। कुछ लोग मुसीबत आते ही शिकवा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ईमान वाले सब्र करते हैं और अल्लाह से दुआ मांगते हैं। कुरान कहता है, इन्ना माल उसरी युसरन, एंड इन सूरा माल वसरा इल शरह 6, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। ये आयत मोमिन के दिल को सुकून देती है। जब मुश्किलात आती है तो हमें याद रहना चाहिए कि ये हमेशा नहीं रहेंगी। अल्लाह के बाद आसानी जरूर आएगी। सहाबाए कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने भी अपनी जिंदगी में बेशुमार आजमाइशें देखी। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हो को गरम रेत पर लिटाया गया। हजरत खब्बाब बिन अलर्थ रजी अल्लाह अन्हो को आग पर घसीटा गया, मगर उन्होंने सब्र किया और ईमान पर कायम रहे। यही असल कामयाबी है। आजमाइशें इंसान की तरबियत करती हैं। जैसे सोना आग में पिघल कर खालिस होता है, वैसे ही मोमिन मुश्किलात से गुजरकर निखरता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अहसिबन नासो अन युत्रकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। सूरतुल अनकबूत 2। तर्जुमा,
क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि वो कह देंगे हम ईमान लाए और उन्हें आजमाया ना जाएगा? यानी सिर्फ जबान से ईमान लाना काफी नहीं। हकीकी ईमान वो है जो आजमाइशों में भी साबित कदम रहे। इसीलिए मुश्किलात हमें अल्लाह के करीब करती हैं। जब हम बीमारी या मुसीबत में अल्लाह को पुकारते हैं तो वो दुआ के जरिए हमारे गुनाह मुआफ करता है और दिल को मजबूत करता है। इस तरह आजमाइशें रहमत भी बन जाती हैं। जिंदगी की हकीकत यही है कि ये एक मुख्तसर और आरवी सफर है जिसमें आजमाइशें लाजमी है। अगर इंसान मकसद समझकर सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी गुजारे तो यही उसकी कामयाबी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का हाल अजीब है, अगर उसे खुशी मिले तो शुक्र करता है और तकलीफ मिले तो सब्र करता है, और ये खैर ही खैर है। सही मुस्लिम। ये हदीस बताती है कि मोमिन हर हाल में कामयाब है। दुनिया की हकीकत को पहचानने वाला तभी गम में टूटता नहीं और खुशी में उतराता नहीं। वो जानता है कि ये सब वक्ती है, असल जिंदगी तो आखिरत की है। इंसान की जिंदगी हमेशा दो रास्तों के दरमियान घूमती रहती है, नेकी का रास्ता और बदी का रास्ता। यह हकीकत है कि इंसान को अल्लाह ने अक्ल, शऊर और इख्तियार दिया है। वो चाहे भलाई के रास्ते पर चले और अल्लाह की रजा हासिल करे, या चाहे तो गुमराही और बुराई के पीछे चलकर अपनी आखिरत बर्बाद करे। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वहदैनाहुन नजदैन, सूरतुल बलद 23। तर्जमा, हमने इंसान को दोनों रास्ते दिखा दिए हैं, यानी नेकी और बदी दोनों रास्ते वाजे हैं। अब फैसला इंसान के हाथ में है कि वो किस तरफ जाता है। वो खुद दो। नेकी का रास्ता वो है जो ईमान, इबादत, अच्छे अखलाक और दूसरों के साथ भलाई पर मुश्तमिल है। जब इंसान नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, सच बोलता है, वालदैन की खिदमत करता है, यतीमों और मुस्किनों का सहारा बनता है, तो वो नेकी के रास्ते पर है। ये रास्ता मुश्किल लग सकता है क्योंकि इसमें कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, ख्वाहिशात को काबू करना पड़ता है, लेकिन इसका अंजाम जन्नत है। फिर पहलू तो वो बात करेंगे। बदी का रास्ता बज़ाहिर आसान लगता है। इसमें इंसान अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलता है, झूठ बोलता है, जुल्म करता है, दूसरों का हक मारता है, गुनाहों में मुलव्विस होता है। ये रास्ता वक्ती तौर पर लज्जत देता है, लेकिन इसका अंजाम तबाही और जहन्नम है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम के गिर्द मशक्कतों को रखा गया है। सही बुखारी, सही मुस्लिम। पी यानी जन्नत का रास्ता सब्र और मेहनत से भरा हुआ है, जबकि जहन्नम का रास्ता ख्वाहिशात और गुनाहों से भरा हुआ है। पी शैतान हमेशा इंसान को बदी के रास्ते की तरफ बुलाता है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत में रखा तो शैतान ने उन्हें बहकाया और वो दुनिया में भेजे गए। इस वाक़े से पता चलता है कि शैतान हमेशा इंसान को बहकाने की कोशिश करता है। कुरान कहता है, इन्न शैताना लकुम अदुव्वुन फत्तखिदूहु अदुव्वा। सूरा फातिर 4। पी तर्जमा, बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, उसे दुश्मन ही समझो। शैतान के हथकंडे बड़े बारीक होते हैं। कभी वो गुनाह को खुशनुमा बनाकर दिखाता है, कभी वो इंसान को ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये छोटा सा गुनाह है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। कभी वो नेकी में टाल मटोल करवाता है। इसलिए कुरान में अल्लाह ने बार बार कहा है कि शैतान के कदमों पर ना चलो। नेकी के रास्ते पर चलने के लिए ईमान सबसे बड़ी ताकत है। ईमान वो रोशनी है जो दिल को मुनव्वर कर देती है और इंसान को अच्छे आमाल की तरफ माइल करती है। जब दिल में अल्लाह का खौफ और मोहब्बत हो तो इंसान गुनाहों से बचने लगता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन वो है जिससे लोग अपनी जानों और माल के बारे में महफूज रहे। तिरमिज़ी। ये हदीस बताती है कि मोमिन सिर्फ इबादत करने वाला नहीं बल्कि दूसरों के लिए अमन और भलाई का जरिया होता है। इसी तरह बदी के रास्ते पर चलने वाला इंसान न सिर्फ अपनी आखिरत खराब करता है बल्कि दुनिया में भी बेसुकून रहता है। झूठा इंसान हमेशा डरता है कि कहीं पकड़ा ना जाए। जालिम हमेशा खौफ में रहता है कि कहीं इस पर बदला ना आ जाए। लेकिन नेक इंसान का दिल सुकून में रहता है क्योंकि वो अल्लाह पर भरोसा करता है। आखिर में नेकी और बदी के रास्ते की हकीकत यह है कि दोनों इंसान के सामने खुले हैं। अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है ताकि वो पहचान सके। कुरान ने बार बार याद दिलाया है
कि नेकी का अंजाम जन्नत है और बदी का अंजाम जहन्नम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फमन याअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन याअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। सूरतुज़ ज़लज़ाल 7 से। जो कोई ज़र्रा बराबर भी नेकी करेगा वो उसे देखेगा, और जो ज़र्रा बराबर भी बुराई करेगा वो उसे देखेगा। यानी कोई नेकी या बदी ज़ाया नहीं जाती, सब कुछ क़यामत के दिन सामने आ जाएगा। इसलिए अक्लमंद वो है जो नेकी के रास्ते को इख्तियार करे, गुनाहों से बचे और अपनी आखिरत को संवारने के लिए मेहनत करे। यही असल कामयाबी है। वस्फ़ इंसान की जिंदगी हमेशा दो रास्तों के दरमियान घूमती रहती है, नेकी का रास्ता और बदी का रास्ता। यह हकीकत है कि इंसान को अल्लाह ने अक्ल, शऊर और इख्तियार दिया है। वो चाहे भलाई के रास्ते पर चले और अल्लाह की रजा हासिल करे, या चाहे तो गुमराही और बुराई के पीछे चलकर अपनी आखिरत बर्बाद करे। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वहदैनाहुन नजदैन, सूरतुल बलद 23। तर्जमा, हमने इंसान को दोनों रास्ते दिखा दिए हैं, यानी नेकी और बदी दोनों रास्ते वाज़े हैं। अब फैसला इंसान के हाथ में है कि वो किस तरफ जाता है। वो खुद दो। नेकी का रास्ता वो है जो ईमान, इबादत, अच्छे अखलाक और दूसरों के साथ भलाई पर मुश्तमिल है। जब इंसान नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, सच बोलता है, वालदैन की खिदमत करता है, यतीमों और मस्कीनों का सहारा बनता है, तो वो नेकी के रास्ते पर है। ये रास्ता मुश्किल लग सकता है क्योंकि इसमें कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, ख्वाहिशात को काबू करना पड़ता है, लेकिन इसका अंजाम जन्नत है। फिर पहलू तो वो बात करेंगे। बदी का रास्ता बज़ाहिर आसान लगता है। इसमें इंसान अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलता है, झूठ बोलता है, जुल्म करता है, दूसरों का हक मारता है, गुनाहों में मुलव्विस होता है। ये रास्ता वक्ती तौर पर लज्जत देता है, लेकिन इसका अंजाम तबाही और जहन्नम है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम के गिर्द मशक्कतों को रखा गया है। सही बुखारी, सही मुस्लिम। पी यानी जन्नत का रास्ता सब्र और मेहनत से भरा हुआ है, जबकि जहन्नम का रास्ता ख्वाहिशात और गुनाहों से भरा हुआ है। पी ई शैतान हमेशा इंसान को बदी के रास्ते की तरफ बुलाता है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत में रखा तो शैतान ने उन्हें बहकाया और वो दुनिया में भेजे गए। इस वाक़े से पता चलता है कि शैतान हमेशा इंसान को बहकाने की कोशिश करता है। कुरान कहता है, इन्न शैताना लकुम अदुव्वुन फत्तखिदूहु अदुव्वा। सूरा फातिर 4। पी तर्जमा, बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, उसे दुश्मन ही समझो। शैतान के हथकंडे बड़े बारीक होते हैं। कभी वो गुनाह को खुशनुमा बनाकर दिखाता है, कभी वो इंसान को ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये छोटा सा गुनाह है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। कभी वो नेकी में टाल मटोल करवाता है। इसलिए कुरान में अल्लाह ने बार बार कहा है कि शैतान के कदमों पर ना चलो। नेकी के रास्ते पर चलने के लिए ईमान सबसे बड़ी ताकत है। ईमान वो रोशनी है जो दिल को मुनव्वर कर देती है और इंसान को अच्छे आमाल की तरफ माइल करती है। जब दिल में अल्लाह का खौफ और मोहब्बत हो तो इंसान गुनाहों से बचने लगता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन वो है जिससे लोग अपनी जानों और माल के बारे में महफूज रहे। तिरमिज़ी। ये हदीस बताती है कि मोमिन सिर्फ इबादत करने वाला नहीं बल्कि दूसरों के लिए अमन और भलाई का जरिया होता है। इसी तरह बदी के रास्ते पर चलने वाला इंसान न सिर्फ अपनी आखिरत खराब करता है बल्कि दुनिया में भी बेसुकून रहता है। झूठा इंसान हमेशा डरता है कि कहीं पकड़ा ना जाए। जालिम हमेशा खौफ में रहता है कि कहीं इस पर बदला ना आ जाए। लेकिन नेक इंसान का दिल सुकून में रहता है क्योंकि वो अल्लाह पर भरोसा करता है। आखिर में नेकी और बदी के रास्ते की हकीकत यह है कि दोनों इंसान के सामने खुले हैं। अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है ताकि वो पहचान सके। कुरान ने बार बार याद दिलाया है कि नेकी का अंजाम जन्नत है और बदी का अंजाम जहन्नम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फमन याअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन याअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। सूरतुज़ ज़लज़ाल 7 से। जो कोई ज़र्रा बराबर भी नेकी करेगा वो उसे देखेगा, और जो ज़र्रा बराबर भी बुराई करेगा वो उसे देखेगा। यानी कोई नेकी या बदी ज़ाया नहीं जाती, सब कुछ क़यामत के दिन सामने आ जाएगा।
इसलिए अक्लमंद वो है जो नेकी के रास्ते को इख्तियार करे, गुनाहों से बचे और अपनी आखिरत को संवारने के लिए मेहनत करे। यही असल कामयाबी है। फिर फीसा, मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता, चाहे कोई कितना ही बड़ा बादशाह हो, मालदार हो या ताकतवर, एक दिन उसकी जिंदगी का चिराग बुझ जाना है। कुरान पाक में साफ अल्फाज में फरमाया गया, कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत, सूरा आले इमरान 135। तर्जमा, हर जान को मौत का जायका चखना है। मौत इंसान के लिए एक दरवाजा है जो दुनिया से आखिरत की तरफ खुलता है। हम समझते हैं कि मौत इख्तिताम है, लेकिन हकीकत में ये एक नए सफर की शुरुआत है। दुनिया की जिंदगी बहुत मुख्तसर है, मगर मौत के बाद जो जिंदगी है वो हमेशा की है। परिंता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र आखिरत के मनाजिल में से पहली मंजिल है। अगर कोई उससे निजात पा गया तो उसके बाद के मरहले आसान हो जाएंगे, और अगर उसमें नाकाम हुआ तो उसके बाद के मराहिल और सख्त होंगे। तिरमजी 19 से ये हदीस हमें यह सबक देती है कि कब्र सिर्फ मिट्टी का गड्ढा नहीं, बल्कि एक नई दुनिया है जहां इंसान के आमाल का हिसाब शुरू होता है। मौत के वक्त इंसान की कैफियत बहुत अजीब होती है। हदीस में आता है कि जब मोमिन की रूह कब्ज की जाती है तो फरिश्ते रहमत के साथ आते हैं और उसकी रूह को आसानी से निकाल लेते हैं, गोया जैसे पानी के कतरे को मुश्क से निकाला जाए। फरिश्ते कहते हैं, ए नेक रूह, खुश हो जाओ अल्लाह की मग़फ़िरत और रहमत की तरफ। लेकिन काफिर या गुनाहगार के लिए रूह का निकलना बहुत तकलीफदा होता है। फरिश्ते सख्ती से उसकी रूह खींचते हैं और वो कहता है, हाय अफसोस, काश मैंने जिंदगी को संजीदगी से गुजारा होता। यही वो लम्हा है जब इंसान को अपनी असल हकीकत मालूम हो जाती है, लेकिन उस वक्त तौबा का दरवाजा बंद हो जाता। कब्र में जाने के बाद इंसान के साथ क्या होता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में बड़ी तफसील बताई है। तो कब्र उसके गिर्द तंग हो जाती है। फिर दो फरिश्ते मुनकर और नकीर उसके पास आते हैं और सवाल करते हैं, 1, तेरा रब कौन है? 2, तेरा दीन क्या है? ये शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो क्या कहता था कि मोमिन जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस पर कब्र कुशादा हो जाती है और जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है। बस, लेकिन काफिर या गुनाहगार जवाब नहीं दे पाता और कहता है, हाय अफसोस, मैं नहीं जानता। फिर कब्र उस पर तंग हो जाती है और जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है। कब्र की जिंदगी को बरज़ख कहा जाता है। ये दुनिया और आखिरत के दरमियान का मरहला है। यहां इंसान अपने आमाल के मुताबिक आराम या तकलीफ में होता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा है। तिरमजी। ऐसे पहले के कान से परापार कब्र का सकून और अजाब सब इंसान के अपने आमाल का नतीजा है। जो लोग नेक जिंदगी गुजारते हैं वो कब्र में भी सकून पाते हैं, और जो गुनाहों में जिंदगी गुजार देते हैं वो कब्र में भी अजाब पाते हैं। इसीलिए सहाबाए कराम और औलिया अल्लाह कब्र को हमेशा याद करते थे। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु जब कब्र पर खड़े होते तो इतना रोते कि दाढ़ी भीग जाती। इसी ने पूछा, आप जन्नत और दोज़ख के जिक्र पर इतना नहीं रोते जितना कब्र के जिक्र पर? आखिरत की हकीकत वो है जिस पर ईमान लाना इस्लाम के बुनियादी अकायद में से है। दुनिया की जिंदगी जितनी भी लंबी हो आखिरकार खत्म हो जाती है, लेकिन आखिरत की जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी। कुरान पाक बार बार आखिरत को याद दिलाता है और कहता है कि असल जिंदगी वही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ट्रांसलेट, व इन्न दारल आखिरता लहियल हयवान लौ कानू यालमून, सूरतुल अनकबूत 64। और बेशक आखिरत का घर ही असल जिंदगी है, काश ये लोग जान लेते। इंसान दुनिया में मेहनत करता है, महल्लात बनाता है, कारोबार करता है, लेकिन मौत सब कुछ खत्म कर देती है। आखिरत वो जगह है जहां इंसान के आमाल का बदला मिलेगा। ये बदला या तो जन्नत की सूरत में होगा या जहन्नम की शक्ल। क़यामत का दिन एक हौलनाक दिन होगा।
कुरान में इसे यौम दीन, यौम हिसाब, यौम क़यामा और यौम हसरा कहा गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, यौमा यकूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, सूरतुल मुतफ्फिफीन। तर्जुमा, वो दिन जब लोग जहानों के रब के सामने खड़े होंगे। इस दिन सूर फूंका जाएगा, जमीन लर्जेगी, पहाड़ रोई की तरह बिखर जाएंगे, समंदर उबल पड़ेंगे और सब इंसान अपनी कब्रों से उठ खड़े होंगे। कोई बादशाह, कोई वजीर, कोई गरीब, सब एक ही मैदान में मौजूद होंगे। वहां ना दौलत काम आएगी, ना ताकत, ना रिश्तेदारी, सिर्फ आमाल ही फैसला करेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन इंसान के कदम हिल नहीं सकेंगे जब तक इससे 4 चीजों के बारे में सवाल ना किया जाए। उम्र कहाँ गुजारी, इल्म पर कितना अमल किया, माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, और जिस्म को कहाँ खपाया। तिर्मिज़ी, आमाल का हिसाब बहुत बारीक बीनी से होगा। कुरान कहता है, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। सूरत अज़्ज़िलज़ाल 7 से 8। तर्जुमा, जिसने जर्रा बराबर भी नेकी की होगी और जिसने जर्रा बराबर भी बुराई की होगी, वो भी उसे देख लेगा। इस दिन कोई चीज छुपी ना रहेगी। जबान, हाथ, पांव सब गवाही देंगे। जो नेक अमाल करेगा उसका नामा अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा और वो खुश होकर कहेगा, लो पढ़ो मेरा अमाल नामा। लेकिन जिसका नामा अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा वो कहेगा, काश मेरा अमाल नामा मुझे ना दिया जाता। पुल सिरात भी एक कड़ी आजमाइश होगी। ये जहन्नम पर एक पुल है जिससे हर एक को गुजरना होगा। मोमिन आसानी से गुजर जाएंगे, लेकिन मुनाफिक और काफिर गिर पड़ेंगे। जन्नत और जहन्नम आखिरत के 2 बड़े ठिकाने हैं। जन्नत के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जन्नत वो है जिसके नीचे नहरें बहती हैं, उसके फल हमेशा रहने वाले हैं और ये मुत्तकियों का अंजाम है। सूरत-उर-राद 35। जन्नत में ना बीमारी होगी, ना भूख, ना गम। वहां हमेशा की खुशी होगी। इंसान को वो सब कुछ मिलेगा जो दिल चाहेगा। सबसे बड़ी नेमत ये होगी कि जन्नती अल्लाह के दीदार से नवाजे जाएंगे। जहन्नम के बारे में कुरान कहता है, वहां उनके लिए खोलता हुआ पानी होगा और जलाने वाला अजाब होगा। सूरत मुहम्मद 15। जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा तेज होगी। वहां ना मौत आए कि सब खत्म हो जाए, ना जिंदगी के सुकून मिले। ये सबसे बड़ी नाकामी है। आखिरत और अबदी जिंदगी का सबक ये है कि असल कामयाबी वहां है और असल नाकामी भी वही है। दुनिया के चंद दिन के लिए हम सब कुछ दांव पर न लगाएं। कुरान कहता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्ना फ़क़द फ़ाज़। यही वो मकसद है जिसके लिए हमें पैदा किया गया। दुनिया के दिन गुजर जाएंगे, लेकिन आखिरत हमेशा की है। अक्लमंद वो है जो आज अपनी आखिरत की तैयारी करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आकल वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और मौत के बाद के लिए अमल करे। तिर्मिज़ी। लिहाजा हमें चाहिए कि नमाज, रोज़ा, सदका, वालदैन की खिदमत और नेक अमाल के जरिए अपनी आखिरत संवारे, क्योंकि यही असल जिंदगी है।